हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों मेरे पास एक फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए उसमें प्रॉब्लम है कि आपका समझ लो उसका मेटल को सेंस नहीं कर रहा है, यानी इंडक्शन कुकटॉप जो मेटल को सेंस नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन किया और यहाँ से मैनुअल दबाया। देख सकते हैं इसमें एक मेटल सेंस करने की आवाज़ आती है, बीप बीप बीप, वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप मान लो बोलो कि सर नहीं आप मेटल रख लो, हो सकता है इसका बजर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, मेटल भी रख लिया, एम्पियर 0 ले रहा है, कुछ नहीं है, लड्डू का लड्डू है। ओके, अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को मैं रिपेयर करूंगा उससे पहले आपको बताना चाहता हूं। देखिए फिलिप्स की पीसीबी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम जो होता है ना बहुत कम आता है। मैंने अपने लाइफ में दूसरा प्रॉब्लम देखा हुआ है। अगर हो सकता है दोस्तों किसी के पास मिला होगा तो कमेंट करना ऐसा प्रॉब्लम। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए ये वाला आपका पीसीबी है, इसमें दोस्तों 80% कंपोनेंट जो होता है एसएमडी में होता है, सॉरी 80% नहीं 70% और 30% डीप में होता है। अभी दोस्तों पीसीबी पे आप फोकस करेंगे, पीसीबी पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या ख़राब था, जब मेरे पास पीसीबी रिपेयर होने के लिए था इसमें प्रॉब्लम था कि यहाँ पे 78L05 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो आपका यहाँ पे ख़राब हो गया था, ओपन हो गया था। यानी 9 वोल्ट इनपुट ले रहा था लेकिन 5 वोल्ट नहीं दे रहा था। मेरे को लगा कि पहली बार मैंने 78L05 ओपन पाया है, खुशी खुशी में चेंज किया। फिर दोस्तों 5 वोल्ट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट यहाँ पे आता है 7805 लगाने के बाद में। तो यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। मेरे को लगा कि ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब और कुछ रीज़न है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है 5 वोल्ट ड्रॉप होता है तो 80% से एबव में माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होता है। मैंने क्या किया, इसका माइक्रो कंट्रोलर मिलता नहीं है, मेरे पास स्क्रैप पीसीबी थी, सभी कंपोनेंट इधर मैं निकाल के खा गया था और आईसी को भी मैंने निकाल के इसमें रिप्लेसमेंट कर दिया। आईसी को पहले मैं चेक किया था, आईसी की प्रोग्राम ओके थी। अब मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगाने के बाद तो बजर भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है डिस्प्ले में, फैन भी चल रहा है, लेकिन मेटल को सेंस करने की आवाज़ नहीं आ रही है। अब दोस्तों कंफ्यूज क्या हो जाते हैं हम लोग कि लगता है कि हो सकता है, बहुत कोई सोचेंगे लग रहा होगा कि कहीं हो सकता है इसका एसिया ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुराना पीसीबी से लगाए हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूँ। देखिए घुमा फिरा के बहुत लंबा वीडियो बनाता हूँ, बहुत कोई मेरे को गाली भी देता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि डिस्प्ले में लाइट आता है लेकिन बजर की आवाज़ नहीं आती है मेटल सेंस करने का। सबसे पहले देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ना। टोटल कितने पिन का है? 16 पिन। 16 लेफ्ट में है और सॉरी 8 लेफ्ट में है और 8 राइट में है, दोनों मिला के 16 हुए। आईसी का काउंट करने का तरीका होता है डॉट से। आप ब्लैक यहाँ पे डॉट दिख रहे होगा, यहाँ पे आईसी में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहे हैं। तो हम डॉट से शुरू करते हैं, 1 नंबर पिन और यहाँ से 8 आती है, फिर यहाँ से 9 और ये आपका 16, 1 और 16, 8 और 9। क्लियर आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईसी के 1 नंबर पिन पे हमेशा 0.9 से यानी 1 वोल्ट से लेके 1.5 होना चाहिए। क्या समझे? आईसी के 1 नंबर पिन पे, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 0.9 से यानी 1 वोल्ट से लेके 1.5 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आईसी के समझ लो, यहाँ पे और बता रहा हूँ, आईसी के यहाँ पे ये हो गया 8, ये हो गया 7। और एक बात को और नोट कर लेना, आईसी के यहाँ पे जो 7 नंबर पिन है, कौन सा? ए वाला 7 नंबर पिन पे हमेशा आपका समझ लो जो वोल्टेज होना चाहिए वो 3 वोल्ट से लेके 3.5 भी हो जाएगा, या दोस्तों 2.5 से लेके 3.5 वोल्ट होना चाहिए। ओके, अब दोस्तों ये वोल्टेज कहाँ से आती है इसके बाद में बताऊंगा, पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। इसको मैंने लगा दिया सप्लाई और मल्टीमीटर को कर दिया डीसी, और ये हमारा हो गया नेगेटिव यहाँ पे। अब हम सीधे कहाँ पे चेक करेंगे? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे चेक किया, अरे दद्दा 4.9 वोल्ट आ रहा है।
यानी टोटल यहाँ पे समझ लो 5 वोल्ट आ जा रहा है। 5 वोल्ट आएगा तो इसका बाप काम करेगा। अब फिर हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेन रीजन है ये 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट आया कहाँ से? हमको तो यहाँ पे चाहिए 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट आया कहाँ से? आपको लगेगा मन में नहीं सर, ये हो सकता है जो आईसी का 1 नंबर पिन है ये आपका समझ लो ओपन हो गया होगा तो वोल्टेज को ले नहीं रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में इस बात को आप लोगों से शेयर की थी। अब हम इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखिए, जब भी आपका पावर सप्लाई सेक्शन से वोल्टेज ज़्यादा होता है तो 78 इनपुट वोल्टेज पे जाता है। उसके बाद दोस्तों ये 5 वोल्ट तक इसका लिमिट है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर में जो सिलिकॉन है, जो यहाँ पे कंडक्टर है, उसका भी एक लिमिट वोल्टेज होता है। उतना तक वो सहन कर सकता है, उतना टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो क्या होता होगा, ये आप ख़राब होगा। उसके बाद आपका समझ लो माइक्रो कंट्रोल आईसी को ख़राब करेगा। तो सबसे पहले अगर माइक्रो कंट्रोल आईसी ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पे एक सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है, मेरे लैंग्वेज में 4148 का जीनर है। अब दोस्तों आप फोकस करेंगे, फोकस करना है दोस्तों कि यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलता है 7805 के बाद में, और यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट जो है दोस्तों 4148 का डायोड लगा हुआ है। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक डायोड है। तो दोस्तों आपको पता होगा डायोड हमेशा फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों 4148 का है तो ये भी फॉरवर्ड में ही काम करेगा मेरे जानकारी के हिसाब से, ये रिवर्स में काम नहीं करेगा। रिवर्स में वहाँ पे काम कब करता है दोस्तों, सिग्नल जहाँ से रिवर्स लेना हो तो वहाँ पे काम करता है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से दोस्तों डायोड का जो कैथोड पॉइंट है और यहाँ पे एनोड पॉइंट है, यहाँ पे हमेशा 1.5 होता है वोल्टेज अधिकतम, और यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट है। अगर दोस्तों ये जीनर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमेशा वोल्टेज यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो वोल्टेज जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वायर अगर लगाओगे तो यहाँ का वोल्टेज कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीनर को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है ना दोस्तों, मैं दूसरी बार पा रहा हूँ अपने लाइफ में। फिलिप्स का इंडक्शन तो मेरे हिसाब से मेरा जहाँ तक अनुमान है, आप देख सकते हैं मेरा फिलिप्स का पीसीबी रेडी इस टाइप में डेली 20 ठो रेडी करता हूँ मैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से फिलिप्स का इंडक्शन तो मेरे जितना मैं रिपेयर कर दिया हूँ उतना सर्विस सेंटर का इंजीनियर भी नहीं किए होंगे, क्योंकि मेरा जो रिपेयरिंग का फिलिप्स का ज़्यादा है। उन लोग तो सिर्फ पीसीबी को चेंज करते हैं, और इसमें बनाने का बहुत ज़्यादा अनुभव है क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा काम कर दिया हूँ। ऐसा बात नहीं है, जहाँ तक आप जितना ज़्यादा जिस काम को करेगा उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा। डायोड को चेक करने के लिए मैंने डायोड मोड में रखा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे मैं करूँगा और यहाँ पे आपको करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जीनर यहाँ पे दोस्तों क्या है, शॉर्ट हो गया है। तो जीनर शॉर्ट होने से क्या हुआ है दोस्तों, जो आपका 5 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, शॉर्ट होने के एक तार बन गया, एक तार के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे चल दिया। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया। वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा तो माइक्रो कंट्रोलर अंदर से बोल रहा है कि मेरे को एक पॉइंट पे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, मैं काम नहीं करने वाला हूँ। तो ये क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जो इसका सिस्टम है ये सही से काम नहीं कर रहा है। अब हम जीनर को हटा देते हैं। अब जीनर को हटाने के बाद अब बहुत कोई क्वेश्चन करेगा, सर जीनर को नहीं लगाओगे तो क्या होगा। मैंने भी आज तक करके नहीं देखा है, हो सकता है अब एक बार देख भी लेते हैं, आप बोल रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जीनर को लगा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे डिस्प्ले बिना जीनर लगाए मैं चेक करता हूँ कि मेटल सेंस करने की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 2, अभी भी नहीं आ रही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एरर कोड ज़रूर आएगा। अभी यहाँ पे E9 आया। E9 आने का कारण दोस्तों इसमें आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक थर्मल फ्यूज लगा रहता है, ए वाला फ्यूज। लेकिन थर्मल फ्यूज मान लो आपके पास नहीं होता है तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे देखा हूँ, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, बहुत सारे वीडियो भी बन गए होंगे, लेकिन डिटेल्स में मैं बनाऊँगा। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मेटल भी सेंस करने का आवाज़ आ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों मेटल भी सेंस कर रहा है। अब गर्म करके भी दिखा दूँ आपको, चलो। देखो, आप एम्पियर मीटर पे फोकस करोगे ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाय अभी नहीं खोलेगा। 4.5 प्लेयर है। तो आप लोग को मैंने क्या बताया कि
कि यहाँ पे जीनर शॉर्ट हो गया था। देखिए अब मैं जीनर दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ही तो लगाया, प्रोटेक्शन के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा तो ये जीनर के माध्यम से रिवर्स ना हो, ये सॉरी डायोड के माध्यम से रिवर्स ना हो। मेरे मुंह से हो सकता है दोस्तों कभी कभी मिस्टेक निकल जाती है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो यहाँ पे वोल्टेज वाला जीनर लगा देते हो, मान लो मेरे पास 18 वोल्ट का जीनर है, तो हम यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर लगा के देखते हैं क्या होता है। या दोस्तों आपके पास 3.3 का जीनर होगा, उसको लगा दोगे तो उसको भी देख सकते हैं क्या होता है। मैं एक बार लगा के ट्राई कर लेता हूँ। आपसे दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 वोल्ट का जीनर लगा दिया, क्योंकि 18 वोल्ट का लगाया हूँ तो काम तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि जब तक इसको 18 वोल्ट मिलेगा तभी तो काम करेगा। ये देखो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 वोल्ट का जीनर होता है, यानी 5 वोल्ट से कम का जीनर होता तो यहाँ पे काम नहीं करता। अब यहाँ पे मैं 41-48 का ही लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 41-48 का इसलिए क्योंकि 41-48 का जो होता है डायोड, वो अपने हिसाब से काम करता है, यानी जहाँ पे जितना उसको सिग्नल चाहिए, जहाँ पे जितना उसको वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से देता है। तो यहाँ पे हम 41-48 का ही लगाएंगे। ओके, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 41-48 का डायोड लगा दिया। क्लियर दोस्तों, क्या होता है 41-48 को डायोड ही बोलते हैं, बहुत कोई जीनर बोलता है, लेकिन पता नहीं थ्योरिकल में उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी कभी पढ़ाई नहीं की है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, पीसीबी ओके हो गया, गर्म भी हो गया, क्योंकि मैंने डायोड को भी निकाल के देखा था तो गर्म हो रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, अब इसमें आता है टोटल 3 एरर कोड, क्योंकि मेरा सिद्धांत है आपको, पहला आता है E9, दूसरा आता है E4, तीसरा आता है E5। ओके, तो सबसे पहले अगर E9 का एरर कोड आता है तो आपका होता है IGBT सेक्शन का। देखिए अगर आपका मान लो IGBT स्विचिंग नहीं करेगा, IGBT के गेट पे अगर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो E9 का एरर कोड आएगा। उसके लिए दोस्तों अब कभी क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट ख़राब होता है, यहाँ पे आपको चेक करना है इसके IC के 15 नंबर पिन और 16 नंबर पिन। आप यहाँ पे 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट तक होना चाहिए, 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे। आप साइड में लिखते जा रहे हो, उसको पढ़ते रहना। दूसरी इसमें आता है E4 और E5। तो E4 दोस्तों जो होता है यहाँ पे लो वोल्टेज का होता है और E5 हाई वोल्टेज का होता है। तो हाई वोल्टेज वाला जो पिन है दोस्तों 7 नंबर पिन है, और जो लो वोल्टेज वाला पिन है ये आपका हो सकता है दोस्तों, सॉरी हो नहीं सकता, 1 नंबर पिन है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लिए होंगे। अगर आपका E9 का एरर कोड आता है तो माइक्रो कंट्रोलर का डाटा क्या बोलता है कि 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे अगर मान लो कि 2 से 2.5 वोल्ट नहीं मिलता है तो E9 एरर कोड आता है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो 1 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आता है तो E4 आएगा, और 7 नंबर पिन पे नहीं आएगा तो E5 आएगा। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का डाटा हो गया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाते हैं, तभी भी E9 आएगा। अगर IGBT भी निकाल दोगे और 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पे चेक करोगे, वोल्टेज 2.5 वोल्ट आएगा लेकिन E9 आएगा। तो बहुत की समझता है सर इसका IC का डाटा दे दोगे तो इंडक्शन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि जब समझ लो कि यहाँ से मैं क्या करूँगा कि IGBT निकाल देता हूँ या दोस्तों कोई ट्रांजिस्टर निकाल देता हूँ, तो वोल्टेज तो इस पर आएगा लेकिन क्या होगा, E9 आएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। एक वीडियो मैं और नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इसी के ऊपर, जो मेरे से गलती हुई है। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे PCB को मैंने रिपेयर किया है, लेकिन हमसे भी कहाँ पे गलती हुई इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों कंपोनेंट कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गूगल खोलना है, गूगल में लिखना है www.rajinduction.com। ओके, यहाँ से जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नियम और शर्तें को आपको पढ़ना है। दोस्तों जो नियम और शर्तें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ओके, अब यहाँ से मेरा प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 867 ID नंबर, हर प्रोडक्ट में ID नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे प्रोडक्ट आप देखोगे हर प्रोडक्ट में ID नंबर लिखा रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको कम से कम कितना मंगाना है। जैसे यहाँ पे ID नंबर 808 है, यहाँ पे कम से कम 10 पीस कंपलसरी है। ID नंबर 344 है, कम से कम 5 पीस कंपलसरी है। वैसे दोस्तों हर प्रोडक्ट में ID नंबर लिखा रहता है। दोस्तों लगभग 400 से 500 प्रोडक्ट मेरे पास है। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको चॉइस कर लो, और चॉइस करने के बाद दोस्तों जो आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे दोस्तों ID नंबर नोट करो। जैसे आपको सैंपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करना। एक तरफ ID नंबर
और एक तरफ आपको कितना पीस चाहिए उसको नोट कर दो। ओके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो। जैसे मेरे पास सेंड करोगे दोस्तों तो आपको मैं एक कोटेशन बना के भेजूंगा 12 घंटे के अंदर में, और उस कोटेशन के साथ साथ में मैं आपको एड्रेस फॉर्मेट भी भेजूंगा। अगर आपके समझ लो मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, प्रीपेड है, तो दोस्तों वहाँ पे बिल को ओपन करोगे, ओपन करने के नीचे में दोस्तों वहाँ पे मेरा डिटेल्स है, अकाउंट नंबर है, फ़ोनपे है, वहाँ पे दोस्तों अपना जो भी बिल है वो वहाँ पे पे करोगे। पे करने के बाद दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, और उसके दोस्तों 48 घंटे के अंदर में आपका सामान यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। जो आपका डिस्पैच हो जाएगा वो डिलीवरी कुरियर या दोस्तों समझ लो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा, और दोस्तों 7 डेज से लेके 10 डे के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक्स फॉर दोस्तों।